कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा कार्य दिया जाए जिसे सुनकर स्वयं देवता भी सिर हिला दें। एक ऐसा मिशन जहां आपको किसी खजाने को चुराना नहीं है, किसी राक्षस को मारना नहीं है, किसी राज्य को जीतना नहीं है। आपको जाना है मृतकों की दुनिया में, उस स्थान पर जहां जीवित लोगों का प्रवेश वर्जित है, और वहां से वापस लाना है एक ऐसे प्राणी को जिसकी केवल गर्जना सुनकर आत्माएं कांप उठती थीं। 3 सिरों वाला वह भयानक कुत्ता जो नरक के द्वार की रक्षा करता था, वह राक्षस जिससे देवता भी सावधान रहते थे, उसका नाम था सेरबेरस। और इतिहास में केवल एक इंसान ऐसा हुआ जिसने उसे पराजित नहीं बल्कि जीवित पकड़कर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। वह इंसान था हरक्यूलिस। लेकिन यह कहानी केवल एक असंभव कार्य की नहीं है, यह उस यात्रा की कहानी है जो एक मनुष्य को मृतकों की दुनिया तक ले गई और वापस भी लाई। यह कहानी शुरू होती है हरक्यूलिस से, यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे महान नायक से, ज्यूस का पुत्र, अद्भुत शक्ति का स्वामी। लेकिन उसकी कहानी केवल वीरता की नहीं थी, वह त्रासदी से भरी हुई थी। हेरा के श्राप के कारण एक समय ऐसा आया जब हरक्यूलिस ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और उसी अवस्था में उसने एक भयानक अपराध कर दिया। जब उसे अपने कार्य का एहसास हुआ तो वह पश्चाताप से टूट गया। मुक्ति पाने के लिए उसे डेल्फी के देववाणी केंद्र जाना पड़ा। वहां उसे आदेश मिला कि उसे राजा यूरिस्थियस की सेवा करनी होगी और राजा जो भी कार्य दे उसे पूरा करना होगा। यहीं से शुरू हुए हरक्यूलिस के 12 प्रसिद्ध कार्य, 12 असंभव चुनौतियां, हर कार्य पिछले से अधिक कठिन। नेमियन सिंह, लर्नियन हाइड्रा, एरीमंथियन वराह और अनेक अन्य राक्षस। लेकिन जब 11 कार्य पूरे हो गए तब राजा यूरिस्थियस ने सोचा कि अब समय आ गया है हरक्यूलिस को ऐसे मिशन पर भेजने का जिससे वह कभी वापस न लौट सके। उसने कहा, मुझे सेरबेरस चाहिए। कल्पना कीजिए उस क्षण को। पूरा यूनान जानता था कि सेरबेरस कौन है। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह अधोलोक का द्वारपाल था, हेडीज का सबसे वफादार प्रहरी। उसके 3 विशाल सिर थे, उसकी पूंछ एक विषैले सर्प जैसी थी और उसके शरीर से मृत्यु की गंध आती थी। उसका कार्य था मृतकों को बाहर निकलने से रोकना और जीवितों को भीतर घुसने से। कहा जाता था कि एक बार कोई आत्मा अधोलोक में पहुंच जाए तो सेरबेरस सुनिश्चित करता था कि वह कभी वापस न लौट सके। राजा यूरिस्थियस को विश्वास था कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि इसका अर्थ था मृतकों की दुनिया में प्रवेश करना और वहां से जीवित लौटना। लेकिन हरक्यूलिस ने चुनौती स्वीकार कर ली। यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे अद्भुत यात्रा, मृतकों की दुनिया की ओर। कुछ कथाओं के अनुसार हरक्यूलिस ने पहले उन रहस्यमयी अनुष्ठानों में भाग लिया जो अधोलोक के बारे में ज्ञान देते थे। फिर उसने देवताओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया। कुछ कहानियों में कहा गया है कि देवी एथेना और देवदूत हरमीस ने उसका मार्गदर्शन किया, क्योंकि अधोलोक का रास्ता किसी सामान्य मानचित्र पर नहीं मिलता था, वह जीवितों की दुनिया से परे था। अंततः हरक्यूलिस उस स्थान तक पहुंचा जहां से अधोलोक का प्रवेश द्वार शुरू होता था। वहां अंधकार था, सन्नाटा था और एक ऐसा भय जो किसी युद्ध भूमि से भी अधिक गहरा था। वह आगे बढ़ता गया और जल्द ही उसकी मुलाकात हुई चारोन से, वही रहस्यमयी नाविक जो मृत आत्माओं को स्टाइक्स नदी पार कराता था। कहा जाता है कि चारोन ने हरक्यूलिस को पहचान लिया, क्योंकि जीवित मनुष्य वहां बहुत कम पहुंचते थे। लेकिन किसी कारण उसने उसे नदी पार करने दिया। नाव धीरे धीरे अंधकार के बीच आगे बढ़ी और हरक्यूलिस पहली बार मृतकों की दुनिया में प्रवेश कर गया। यह वही दुनिया थी जिसके बारे में उसने केवल कथाएं सुनी थीं। वहां अनगिनत आत्माएं थीं, कुछ शांत, कुछ दुखी, कुछ भटकती हुई। कहा जाता है कि वहां उसकी मुलाकात कई प्रसिद्ध मृत नायकों से हुई, कुछ पुराने मित्रों से, कुछ महान योद्धाओं से। लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और था, उसे सेरबेरस तक पहुंचना था। अंततः वह हेडीज के महल तक पहुंच गया। अधोलोक का शासक, मृतकों का राजा, वह देवता जिसे लोग अक्सर गलत समझते थे। हरक्यूलिस ने उसके सामने एक असाधारण अनुरोध रखा। उसने कहा कि वह सेरबेरस को जीवित दुनिया में ले जाना चाहता है, कुछ समय के लिए, फिर वापस लौटा देगा। कल्पना कीजिए, कोई मनुष्य अधोलोक में पहुंचता है और वहां के सबसे खतरनाक प्रहरी को मांगता है। लेकिन हेडीज ने उसे तुरंत मना नहीं किया। उसने एक शर्त रखी,
यदि हरक्यूलिस बिना किसी हथियार के सेरबेरस को नियंत्रित कर सके तो वह उसे ले जा सकता है। अब समस्या और भी बड़ी हो गई। सेरबेरस कोई साधारण जानवर नहीं था। उसके 3 सिर थे, उसकी शक्ति राक्षसी थी और उसके शरीर पर मृत्यु का प्रभाव था। फिर भी हरक्यूलिस तैयार था। वह आगे बढ़ा अंधकार की गहराइयों में, और वहां उसने पहली बार सेरबेरस को देखा। 3 सिर, 6 जलती हुई आंखें, विशाल शरीर और सर्प जैसी पूंछ। उसकी गर्जना पूरे अधोलोक में गूंज उठी। यह किसी भी मनुष्य के लिए भय से जम जाने का क्षण होता। लेकिन हरक्यूलिस नहीं रुका। कथा कहती है कि वह सीधे सेरबेरस पर टूट पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से उस राक्षसी प्राणी को जकड़ लिया। सेरबेरस संघर्ष करता रहा। उसके 3 सिर अलग अलग दिशाओं से हमला करते रहे। उसकी पूंछ प्रहार करती रही, लेकिन हरक्यूलिस की पकड़ नहीं छूटी। यह शक्ति बनाम शक्ति का संघर्ष था। एक ओर अधोलोक का सबसे भयावह प्रहरी, दूसरी ओर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नायक। अंततः सेरबेरस थक गया और पहली बार किसी मनुष्य ने उसे वश में कर लिया। कल्पना कीजिए वह दृश्य। हरक्यूलिस अधोलोक से बाहर निकल रहा है और उसके साथ चल रहा है स्वयं सेरबेरस। जब वे जीवितों की दुनिया में पहुंचे तो लोग भय से भागने लगे। ऐसा प्राणी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जहां जहां सेरबेरस के मुंह से झांक गिरे वहां विषैले पौधे उगाए। राजा यूरिस्थियस जब उसे देखने आया तो उसका साहस जवाब दे गया। कथा कहती है कि वह भय से एक बड़े पात्र में छिप गया। वही राजा जिसने यह कार्य दिया था अब परिणाम देखकर कांप रहा था, और तब उसे समझ आया कि हरक्यूलिस वास्तव में असंभव को संभव कर सकता है। कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। हरक्यूलिस ने अपना वचन निभाया। वह सेरबेरस को वापस अधोलोक में ले गया और उसे हेडिस को सौंप दिया। यही कारण है कि सेरबेरस आज भी अधोलोक का प्रहरी माना जाता है। वह कभी मारा नहीं गया, वह कभी पराजित नहीं हुआ। उसे केवल कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया, और यही बात इस कथा को और भी अद्भुत बनाती है, क्योंकि हरक्यूलिस ने केवल एक राक्षस को नहीं पकड़ा था, उसने मृत्यु के भय को चुनौती दी थी। वह उस दुनिया में गया था जहां जीवितों का कोई अधिकार नहीं था और वापस लौटा था। शायद यही कारण है कि उसके 12 कार्यों में से यह अंतिम कार्य सबसे महान माना जाता है, क्योंकि यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, यह साहस की परीक्षा थी, इच्छा शक्ति की परीक्षा थी, और उस प्रश्न का उत्तर थी जो हर इंसान कभी न कभी पूछता है, क्या कोई मृत्यु के भय को जीत सकता है? यूनानी पौराणिक कथाओं का उत्तर था शायद केवल एक बार, और वह व्यक्ति था हरक्यूलिस। वह इंसान जिसने सेरबेरस को पकड़कर दुनिया को दिखा दिया कि कुछ नायक केवल राक्षसों को नहीं हराते, वे असंभव को भी चुनौती देते हैं।